डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा, तभी हरियाणा चमकेगा। ये बब्बर शेर नहीं, ये नेशनल शेम का विषय है और अब तो कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगाई है और इस व्यक्ति को संभवतः 4 दिन की हिरासत में भेजा गया है। मतलब प्रथम दृष्टया कोर्ट को भी लगता है कि ये डिसेंट नहीं, एक प्रकार से देश विरोधी एक कृत्य था और किस प्रकार से शर्टलेस, शेमलेस, कैरेक्टरलेस प्रदर्शन किया, तो मार्गरेट आल्वा ने भी इससे विरोध किया। कांग्रेस के साथी दल अलायंस पार्टनर्स भी इसका खंडन कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से इस कृत्य को गांधी जी के साथ तुलना कर रही है, शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ तुलना कर रही है, तो मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक बात स्पष्ट है कि ये जो कृत्य किया गया, इसका मतलब ये है कि ये यूथ कांग्रेस के कुछ एक्टिविस्ट का कृत्य नहीं था। ये राहुल गांधी द्वारा सुपारी दी गई कि देश की बदनामी कराई जाए। और इससे पहले भी हमने देखा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो इस सेना का अपमान कराते हैं, जब हम कोविड वैक्सीन बनाते हैं तो वैज्ञानिकों का अपमान कराते हैं, जब भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो ये बोलते हैं भारत की इकोनॉमी डेड है। तो राहुल गांधी इस देश विरोधी साजिश के सरगना है। So, in connection with the protest at the Indian Youth Congress during the AI summit at Bharat Mandapam, IOIC Chief Uday Bhanuchev has been sent for 4 days of police custody by the Honorable Court. Rahul Gandhi calls him a Babbar Sher and a comrade in Youth Congress. They are not Babbar Sher, they are national shame. Even court has now acknowledged this by giving his 4-day custody. Yet Congress party is brazening it out. Even likes of Margaret Alva and Congress's allies are not standing with this shirtless, shameless, emotionless, brainless act. But Rahul Gandhi is the mastermind of such conspiracies against India, of Bharat Badnami Brigade. And therefore, he is not only supporting it, he is the planner and plotter of it. And we have seen that in the past too, when we have Operation Sindoor, Rahul Gandhi tries to denigrate the armed forces. When we make Atmanirbhar vaccines, he runs down our vaccines. When our economy moves forward, he says economy is dead. So Rahul Gandhi is the mastermind, the mentor of all these shirtless, characterless, so-called activists who have given bad name to the country. है कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे तब बीजेपी नेताओं ने भी कार्यक्रमों में विरोध किया था। उन्होंने कहा कि दूसरों को सीख देने से पहले अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही सीनियर व्यक्ति है और उनसे कम इतने झूठ की बात वो करेंगे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। कॉमनवेल्थ गेम्स का जो प्रदर्शन किया गया वो कॉमनवेल्थ गेम्स के समाप्त होने के 1 हफ्ते बाद हुआ और वो भी कोई वेन्यू पर जाकर, कोई स्पोर्टिंग अरीना में जाकर शर्ट उतारने का काम नहीं हुआ। किसी को विरोध नहीं है कि वो कोई विषय उठाना चाहते हैं कांग्रेस के लोग, पर उसका एक सही समय और सही जगह होना चाहिए। जिस प्रकार से एआई समिट को डिसरप्ट करने के लिए शर्टलेस होकर कांग्रेस पार्टी के लोग वहां पर गए राहुल गांधी के इशारे पर, इस शेमलेस एक्ट की भर्त्सना तो मार्गरेट आल्वा से लेकर कांग्रेस के साथी दल कर रहे हैं। तो खड़गे जी, क्या अखिलेश यादव जी गलत है या आप गलत है? क्या टीएमसी गलत है या आप गलत है? क्या डीएमके और उद्धव सेना जो कहती है कि ये प्रदर्शन ऐसा नहीं होना चाहिए था वो गलत है या आप गलत है?
और अब तो कोर्ट ने भी 4 दिन की हिरासत दी है ऐसे लोगों की। तो मुझे लगता है कोर्ट ने भी माना है कि जो किया गया वो मोदी विरोध में, देश विरोध में उतरने का काम था। सवाल ये है कि इसकी प्लानिंग और प्लॉटिंग करवाने वाले राहुल गांधी जी पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? आगे बढ़ते हैं। सर, शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि अगर गुलामी से नफरत है तो भारत अमेरिका व्यापार समझौता रद्द कर दीजिए। सबसे पहले उन्होंने राफेल खरीद और नई दिल्ली के निर्माण में कई लोगों के योगदान का भी जिक्र किया जो दूसरे देश के थे। पहले संजय राउत बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, पर जब से उद्धव सेना का कांग्रेस से अलायंस हुआ है वो अब सोनिया सेना के ऐसे गुलाम बन गए हैं कि जब भारत सरकार या राष्ट्रपति जी द्वारा कोई ऐसे गुलामी के चिन्ह और निशानों को हटाया जाता है जो अंग्रेजी आक्रांताओं के थे, मुगल आक्रांताओं के थे, तो भारतीयों का सम्मान होता है। इसका विरोध आज संजय राउत कर रहे हैं। मतलब कि संजय राउत जी को इससे प्रॉब्लम है कि लुटियंस की मूर्ति हटाकर वहां पर राजा जी की, सी राजगोपालचारी महान देश के सपूत की एक प्रतिमा लगाई गई है। क्या डीएमके इसको स्वीकारती है? क्या बताना चाहिए। और जब किंग जॉर्ज क्रॉस को हटाकर भारत के नेवी के फ्लैग में छत्रपति शिवाजी महाराज के छाप को लगाया गया, तो क्या संजय राउत इस गुलामी के चिन्ह के हटाने का विरोध करते हैं क्या? जब औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर रखा गया, या रॉस आइलैंड का नाम बदलकर भारतीय शूरवीरों के नाम पर रखा गया, या राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा खड़ी की गई, तो क्या उद्धव सेना इसका विरोध करती है क्या? पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी के नाम लेने वाले लोग आज भारतीयता को दरकिनार करके विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन कर रहे हैं। कम से कम शशि थरूर ने तो अपने आप को इससे अलग किया है और कहा है कि राजा जी की मूर्ति लगना अच्छा काम है, परंतु ये लुटियनाइज्ड कांग्रेस और लुटियनाइज्ड सेना बन चुकी है जो आज इसका भी विरोध कर रही है। Protest seeking filling of job vacancies turns violent. Police resort to lathi charge to control crowds. Protesters also break barricades in Dharwad. This is the classical doublespeak and hypocrisy of Congress. In Bharat Mandapam, they say that shirtless goons storming into AI summit is right to dissent of the youth and Gen Z. And in Dharwad in Karnataka, where real Gen Z and youth are on the streets protesting for their democratic rights, for their right for employment, for their right to be aspirants in the civil services, there they are given lathi danda. And there they are saying that giving lathi danda and beating up the youth is not a silencing of the democratic right to dissent for employment. This is the double standards of Rahul Gandhi and Congress. राहुल के सिद्धांत और हाथी के दांत, खाने के अलग, दिखाने के अलग. My question is that if you are for the Gen Z and for the youth, you have disrupted an AI summit which was India's summit, which was the summit of the youth, and you are then saying that those people are babbar sher for doing a Desh Virodhi act, which even your allies are distancing from. But the real babbar sher of this country, the youth, when they are demanding the jobs, you are beating up with lathis. It shows Congress does not care for Gen Z, it cares for Gen D, Generation Dynasty Rahul Gandhi.